हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे पेपर सेकंड का प्रश्नावली विधि या क्वेश्चनियर मेथड जानेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका गुण दोष और इसके प्रकार के बारे में। ये क्या है, ये एक शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से ही एक है प्रश्नावली विधि। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखेंगे कि प्रश्नावली विधि या क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है, इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर एक परिभाषा लिखी गई है, इसको देखिएगा। गुर्डे व हैट महोदय के अनुसार एक परिभाषा दी गई। इन्होंने कहा कि सामान्य रूप से प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य एक ऐसी युक्ति से है जिसमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं उत्तरदाता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के पूर्ति के माध्यम से आंसर प्राप्त किए जाते हैं, उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। ये तो एक परिभाषा है, और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्नावली में संबंधित प्रश्नों की एक सूची का प्रयोग किया जाता है। एक पूरा क्वेश्चन का एक लिस्ट होती है जिसमें से प्रश्न किए जाते हैं। और रिली तथा लेविस ने, ये जो प्रश्न है ये कई प्रकार से होते हैं। रिली तथा लेविस ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली प्रश्नावलियों को दो वर्गों में डिवाइड किया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं, देखिएगा। दो वर्ग हैं, पहला है खुली प्रश्नावली या ओपन फॉर्म क्वेश्चनियर मेथड, दूसरा है बंद प्रश्नावली या क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनियर मेथड। तो यहाँ पर देखेंगे कि खुली प्रश्नावली क्या है। तो खुली, जैसे कि हमें नाम से ही ज्ञात है कि ऐसी प्रश्नावली जिसमें हम आंसर खुले तरीके से या अपने तरीके से दे सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता। तो यहाँ पर यही क्या है, खुली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर प्रयोज्य या उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ओपन फॉर्म में, तो आप टेलीविज़न देखना क्यों पसंद करते हैं, या फिर आप सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पर आप अपना आंसर जो है वो स्वतंत्र तरीके से दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहें आंसर दे सकते हैं, कोई भी आपको बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। और जितने भी लोगों से इस तरीके के प्रश्न किए जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि सबका आंसर हमें अलग अलग देखने को मिले। तो ये क्या है, ये खुली प्रश्नावली के प्रश्न है, यानी कि ओपन फॉर्म क्वेश्चनियर मेथड है। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जिससे जो उत्तरदाता है वो अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से अपना आंसर दे सकता है। अगली प्रश्नावली बंद प्रश्नावली है, यानी कि क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनियर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें बंद प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर दिए हुए उत्तरों में से ही चुनकर देने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हमको उसी में से आंसर अपना देना होता है। अलग से हम कुछ भी अपना आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि जो उत्तरदाता है उसे अपने मन से आंसर नहीं देना है, जो प्रश्न किया गया है उसी में से आपको अपना आंसर देना है। प्रश्न किस प्रकार से होंगे कि क्या आप घूमना पसंद करते हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको हाँ या ना में आंसर करना है, या फिर हाँ या फिर ना, तो ऐसा आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आप अपने मन से आंसर नहीं दे सकते। अगला प्रश्न ये है कि आप घूमना क्यों पसंद करते हैं। अब यहाँ पर तो आप अपना आंसर दे सकते थे, लेकिन देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, तो आपको इसी में से अपना आंसर करना है कि आप घूमना क्यों पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप इन ऑप्शन से हट के आपके अंदर कुछ चल रहा हो कि आप घूमना क्यों पसंद करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए, आनंद के लिए, घर से बाहर समय बिताने के लिए, या मित्रों से मिलने के लिए। लेकिन हो सकता है आपके मन में ये भी चल रहा हो कि मुझे घूमना बस ऐसे ही पसंद है, अपने मन के लिए, क्योंकि मेरा मन करता है। तो यहाँ पर आप ऐसा अपना कुछ भी आंसर नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया गया है और ये बंद प्रश्नावली के क्वेश्चन है, आपको इसी में से अपना आंसर देना है। तो इसमें ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि खुली प्रश्नावली क्या है और बंद प्रश्नावली क्या है। जिसमें खुली प्रश्नावली में आप अपने तरीके से आंसर दे सकते हो, और बंद प्रश्नावली में आपको उसी प्रश्नों में जो लिखा है उसी में से आपको अपना आंसर देना है। तो दोस्तों ये क्या था, खुली और बंद प्रश्नावली। आगे देखिएगा, प्रश्नावली विधि जो है इसके कुछ गुण हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला गुण ये है कि इसमें किसी महत्वपूर्ण सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक समस्या पर आम जनता की राय आसानी से जानी जा सकती है। ये एक गुण है। यह विधि साक्षात्कार या इंटरव्यू तथा सर्वेक्षण के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जाती है।
अगला गुण ये है कि इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है और यह एक ऐसी विधि है जिसमें वैधता, विश्वसनीयता तथा वैधता यहाँ पर रहती है। तो ये सारे गुण थे जो आपने देखे हैं। अब आगे देखिएगा कि ये जो विधि है प्रश्नावली, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। प्रश्नावली का निर्माण विधिवत न होने से इसकी विश्वसनीयता घट जाती है। प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता प्रायः अनेक तथ्यों को छिपा भी सकते हैं, तो ये भी एक सीमा है। भाषा की समस्या प्रश्नों का उत्तर देने में बाधक हो सकती है। अगर किसी के पास भाषा की समस्या है, वो भाषा का ज्ञान उसके पास नहीं है, तो ये जो मेथड है ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर वो ठीक तरीके से नहीं दे पाएगा, जो कि एक इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। अगला है कि यह शाब्दिक विधि है, केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही लागू हो सकती है। जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर अनपढ़ है, उनके लिए ये विधि इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ये विधि साबित नहीं हो पाएगी, लागू नहीं की जा सकती। सिर्फ पढ़े लिखे या शिक्षित लोगों पर ही इस विधि को अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी विधि, प्रश्नावली विधि, जो आपने देखा है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।